अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रंग बदले जिंदगी। उमाइमा ने खुद को भाई के सामने सच्चा साबित करने के लिए बहुत आसानी से उसके सर पर हाथ रखते हुए झूठी कसम खा ली, और झूठी कसम के नताइज से जैसे वो वाकिफ ही नहीं। यहाँ पर मारिया तो हैरानगी से उमाइमा की तरफ देखती रही और इतना हौसला भी ना कर सकी कि सच्ची कसम खा ले। वो सैफ के सर पर हाथ रखते हुए सच्ची कसम खाने की हिम्मत भी ना कर सकी, और इस तरह से सैफ की नज़रों में वो मशकूक हो गई, झूठी साबित हो गई, जिसकी वजह से मारिया ने सैफ की उंगली से खींचते हुए रिंग उतार ली और मंगनी तोड़ दी। अब वो सैफ को बेपनाह चाहती है, इसलिए तो आकर ऊपर अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोती है और कहने लगी, उसकी झूठी कसम ने उसे सच्चा साबित कर दिया और मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि अपनी मोहब्बत के सर पर हाथ रखते हुए सच्ची कसम भी खा लूं, इसलिए मैं झूठी हो गई। इसलिए तो आज मैं उसे मंगनी तोड़ाई, जो मेरी ढाल नहीं बन सका, जो मुझ पर यकीन नहीं कर सका, उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। माँ भी बेटी के फैसले में उसका साथ देती है। दूसरी तरफ सैफ का भी तो ये सोच सोच कर बुरा हाल है, क्या हर मारिया के बगैर वो ज़िंदगी कैसे गुजारेगा। लेकिन उमाइमा को इस सब की कोई परवाह नहीं, उसे रोना तो सिर्फ अपना ही पड़ा है। माँ बाप के पास बैठते हुए कहने लगी कि अब्दुल्ला ने मुझसे मंगनी तोड़ दी है। आप किस शादी की बात करते हैं? कौन सी डेट फिक्स करके आए? क्या आपको अब्दुल्ला वहाँ पर मिला था? क्या अब्दुल्ला पुप्पो के पास था जब आपने डेट फिक्स की? तो यहाँ पर बाप कहने लगा, नहीं, वो तो पास नहीं था। तो अब उमाइमा अपने माँ बाप को बताने लगी कि मारिया की वजह से उसका रिश्ता टूट गया। वो मनगढ़ंत कहानी फिर से सुनाती है और ये भी बता देती है कि मारिया ने तो सैफ भाई के सर पर हाथ रखते हुए कोई कसम नहीं खाई, जबकि मैं सच्ची थी, मैंने तो कसम खा ली। अब माँ बाप को भी अपनी ही बेटी सच्ची लगी, इसलिए वो रज़िया बेगम के घर बात करने पहुंच जाते हैं। यहाँ पर गए तो बात करने लगे कि अब्दुल्ला ने मंगनी क्यों तोड़ी। तो रज़िया बेगम कह देती है, अब्दुल्ला कहने लगा है कि उमाइमा के साथ वो आगे नहीं चल सकता, उमाइमा की और उसकी सोच मैच नहीं करती। तो यहाँ पर अब माँ पूछने लगी, क्यों, क्या कमी है मेरी बेटी में? क्या आपसे बदतमीजी करती है? आपके घर के तौर तरीके नहीं समझती, या फिर अब्दुल्ला की बात नहीं मानती? क्या कमी देखी आपने मेरी बेटी में जो अब्दुल्ला ने इतना बड़ा फैसला कर लिया? अब यहाँ पर उमाइमा के बाप ने जो समीना से शादी की है, वो भी तो बेटी की खुशी के लिए की है कि ये रिश्ता बरकरार रहे, लेकिन आज फिर ये रिश्ता बरकरार नहीं रहा। लेकिन रज़िया बेगम ने अब कुदसिया से और एहसान साहिब से साफ साफ कह दिया कि अब्दुल्ला की मर्जी के बगैर वो ये रिश्ता नहीं बरकरार रख सकती। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जब लड़का ही नहीं मान रहा तो ज़बरदस्ती उसकी शादी कर दी जाए। यहाँ पर तो एहसान साहिब और कुदसिया मायूस ही वापस लौटेंगे। दूसरी तरफ जो कि अब उमाइमा ने भाई की झूठी कसम खाई थी, तो कुछ ना कुछ तो होना ही था। सारी रात सैफ सिर्फ मारिया की जुदाई में रोता रहा कि ज़िंदगी कैसे गुजारेगा। इसलिए तो सुबह तक भी आंख नहीं खुली कि देर तक सोता रहा और तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। जब भाई काफ़ी देर से सोता रहा तो उमाइमा परेशानी की आलम में भाई के कमरे में आकर उसे जगाने लगी, लेकिन सैफ की तबीयत इतनी ख़राब है कि वो बेसुध सोया है, किसी बात का होश ही नहीं। अब तो ये उमाइमा को आगे चलकर पता चलेगा कि उसकी झूठी कसम किस तरह उसकी ज़िंदगी के सारे रंग उससे छीन लेगी, उसकी ज़िंदगी का हर रंग फीका पड़ जाएगा। तब जाकर उसे एहसास होगा कि झूठी कसम खाने का खमियाजा कितना बुरी तरह से भुगतना पड़ता है, और यहाँ पर मारिया की ज़िंदगी ऐसे बदलेगी कि ज़िंदगी में रंग ही भर जाएंगे।